वेलकम बैक टू आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो हम लोग ने अब तक सेकेंड चैप्टर तो स्टार्ट किया है और उसमें प्रैक्टिस सेट 2.1 भी हम लोग ने देख चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम लोग को मतलब क्या होती है एक्चुअली, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते किसको है, कैसे मालूम पड़ेगा कि जो गिवन इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक है या नहीं। ये भी हम लोग ने देखा था प्रीवियस वीडियो में। और एक और चीज़ हम लोग ने ये भी देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट किसको बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये सब क्लियर हो गया है तो आप इस वीडियो में कंटिन्यू कर सकते हैं, बट आई विल रिकमेंड गो थ्रू द प्रीवियस वीडियो, दैट इज़ 2.1, बिकॉज इन दैट वीडियो you will definitely clear your doubt regarding quadratic equations. So अब जो प्रैक्टिस सेट 2.2 है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग जो नेक्स्ट एक्सरसाइजेस रहेगी, जैसे प्रैक्टिस सेट 2.2, 2.3, हम लोग यहाँ पे कैसे लिखेंगे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती है उसको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो इस अब से हम लोग सॉल्व करने के मेथड्स देखेंगे। ठीक है, तो बट आपको जाना पड़ेगा प्रीवियस वीडियो में, आपको पहले पता होनी चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते किसको है। ठीक है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट कि जो रूट्स क्या होते हैं। ठीक है, फिर भी मैं रूट्स का बता देता हूँ क्योंकि अगर वो क्लियर ही नहीं रहा तो इसको देख के आप लोगों को कुछ समझेगा नहीं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट मतलब ये होता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसमें जो वेरिएबल्स होते हैं, सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल है, दैट इज एक्स। और एक्स का जो मैक्सिमम इंडेक्स है, मतलब एक्स का जो पावर है वो क्या है, मैक्सिमम 2 है। ठीक है, तो ये दो कंडीशन जैसे सेटिस्फाई होती है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब उसमें जो वेरिएबल आया है उसकी वैल्यू अगर हम लोग पुट करते हैं, तो अगर आंसर हमको ज़ीरो मिलता है तो वो उसको बोलते हैं, उस वैल्यू को, उस इक्वेशन का रूट बोलते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट सब लेफ्ट साइड में होते हैं, राइट साइड में सिर्फ ज़ीरो होता है, इतना तो पता ही होगा। ठीक है, तो जो लेफ्ट साइड में वेरिएबल जो भी आया है, जो एक्स है या फिर वाई है, कोई भी एक ही आएगा, तो एक्स है या फिर वाई है, तो उसकी वैल्यू जो हम लोग लेंगे, अगर वो वैल्यू हम लोग जो लिया है उससे इक्वेशन का आंसर ज़ीरो आता है तो वो वैल्यू उस इक्वेशन का रूट है। आई थिंक इतना क्लियर है। रूट मतलब कि जो भी वेरिएबल है उसमें हम जो वैल्यू पुट करेंगे, वो वैल्यू अगर पुट करने से आंसर ज़ीरो आता है, मतलब कि आर एच एस की जो ज़ीरो है उसे मैच करता है, तो उस वैल्यू को बोलेंगे हम लोग कि ये इस इक्वेशन का रूट है। ठीक है, थोड़ा और डिटेल में जाते हैं जब हम लोग आएंगे एक्सरसाइज को सॉल्व करने पे। तो अब क्या है यहाँ पे हमारे पास, प्रैक्टिस सेट 2.2। ठीक है, जैसे कि मैं आपको हरदम बोलता हूँ कि व्हेन यू कम फॉर दिस वीडियो प्लीज़ मेक श्योर यू आर कैरिंग टेक्स्ट बुक विथ यू। ठीक है ना, एटलीस्ट आप रीड करो देख के कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं सही करा रहा हूँ कि नहीं करा रहा हूँ। ठीक है ना, चलो। तो क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी सॉल्व करने के तीन मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है फैक्टराइजेशन मेथड, फिर एक होता है वो कंप्लीट स्क्वायर होता है, फिर एक होता है फॉर्मूला मेथड। ठीक है, सबको हम लोग डिटेल में देखेंगे अच्छे से। तो पहला मेथड, पहला जो है वो क्या बोलेगा, यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड हमको सॉल्व करना है। कोई बात नहीं, कर देंगे, उसमें क्या है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, इक्वेशन मतलब क्वेश्चन आई मीन इक्वेशन। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या दी है, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये गिवन है। अब मैंने आपको वो, जो आपके स्कूल वगैरह हो गया या फिर कोचिंग में आप जाते हैं तो जो फॉर्मल मेथड रहता है, मैं उसको बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको अपने लेमन लैंग्वेज में सिंपल वे में एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, मेरा इंटेंशन है कि जो भी इसको वीडियो को देख रहा है उसको फिर इस टॉपिक को लेकर कभी भी कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, इसलिए मैं डेफिनेशन भी टेक्स्ट बुक की नहीं, मैं अपने आप लोगों को कैसा समझ में आएगा उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। ठीक है ना, चलो अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, स्टेप नंबर 1, ये जो है ना कांस्टेंट, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब कि मैं एक बार नीचे लिख ही देता हूँ वापस इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। मैं स्टार्ट के कुछ क्वेश्चंस में एकदम स्लो जाऊँगा, उसके बाद फिर मैं भी अपने राजधानी पकड़ लूँगा। ठीक है, चलो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या होता है, बाय डिफॉल्ट 1। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या बोलती है कि ये जो लास्ट का नंबर है और ये जो एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोएफिशिएंट है उसकी करो मल्टीप्लाई। तो क्या मल्टीप्लाई होगा, 54 इंटू 1, क्या हुआ, 54 ही हुआ। ठीक है, अब
फैक्टराइजेशन मतलब फैक्टर्स ले रहा होता है हमको, ठीक है। तो अब आगे देखो, 54 के ऐसे दो फैक्टर लेना है जिसकी मल्टीप्लिकेशन करने पे 54 आएगा और एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करने पर 15 आना चाहिए, ठीक है। तो देखो 15 के क्या क्या हो सकते हैं, मैं यहाँ पे भी लिख के बताता हूँ। एक तो होता है 9 6 ज़ा 54 और एक होता है 18 3 ज़ा 54, और भी बहुत हो सकता है, ठीक है। तो अब देखते हैं, ये समझो मेरे को दो फैक्टर पता है। अब मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या आना चाहिए, 54 आना चाहिए, ठीक है, आ जाएगा। अब नेक्स्ट एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करने पे मेरे को आंसर 15 आना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं, अच्छा ये 54 के साथ क्या था, प्लस साइन था, इधर भी क्या था, प्लस का साइन था। तो यहाँ पे क्या है, प्लस में 54 है, ठीक है। 54 क्या है, ये प्लस है। अब मैं यहाँ पे 18 और 3 लेता हूँ, समझो 18 और 3 लिया, तो 18 3 से क्या हो गया, 54 हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे लिखने का कौन सी साइन है, ये क्या माइनस की है, तो पहले वाले के साथ वही लगाना होता है, ठीक है। इतना क्लियर है। पहला स्टेप क्या था, मल्टीप्लाई करने का। अब हम लोग फैक्टर्स ढूंढ रहे हैं कि कौन से करेक्ट फैक्टर होंगे। अब देखो -18 हो गया। अब यहाँ पे क्या है, +54 है, इसलिए मैंने वहाँ पे प्लस लिखा था, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने माइनस लिखा हो, तो 18 × 3 होता है 54। अब इधर माइनस है, तो ये इधर कुछ नहीं, मतलब प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा। मतलब इसको अगर हम लोग लेते हैं तो आंसर क्या आता है, -54, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि इसको भी माइनस ले सकते हैं, ठीक है, चलो ले लिया। तो यहाँ तो हो गया 54, लेकिन ये कितना हुआ, -18 -3 क्या हो गया, -21 हो गया। यहाँ पे आना क्या चाहिए, 15 आना चाहिए। अब नेक्स्ट लेते हैं हम लोग 9 और 6। तो देखो 9 लिया, 6 लिया, आंसर क्या आना चाहिए, +54, ठीक है। बट ये जो साइन है वो पहले वाले के साथ लगाना रहता है यहाँ पे, ये ऑलमोस्ट बड़ा ही नंबर रहता है कभी भी, ठीक है। अब -9 है, -9 इंटू इसको प्लस करने के लिए इधर भी माइनस रहनी चाहिए, तभी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, +54, और 9 और 6 क्या होता है, 15। मतलब ये ऐसे दो फैक्टर है जिसको लेंगे तो हम लोग का ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है, ठीक है। अभी नहीं समझ रहा है, एक और सन देखेंगे फिर समझ में आ जाएगा। यानी -9 और -6 ऐसे दो फैक्टर है जिसको लेते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर हमको +54 आता है और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर 15 आता है। देखो कैसे, अब यहाँ पे क्या था, माइनस था, तो इधर तो माइनस साइन आना एकदम फिक्स है। अब अगर मैं यहाँ पे प्लस लेता हूँ तो माइनस प्लस क्या हो जाता, माइनस हो जाता, और मुझे आंसर क्या चाहिए था, प्लस में 54। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे माइनस लिया, तो अब माइनस माइनस प्लस हो गया, 9 6 से 54, ठीक है। और दूसरा -9 और -6, तो क्या हो गया, -15 हो गया, ठीक है। आप देखते इसको सॉल्व करते, तो ये x² को एज इट इज रखने का, और ये -15x है, उसकी जगह पे 9 और 6 इसको रिप्लेस करने का है। तो -9x -6x, x साथ में रहेगा, और ये +54 = 0। इतना क्लियर है पहला स्टेप, कि ये जो कांस्टेंट है इसको और x² का जो कोएफिशिएंट है इसकी करने का है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। साइन को ध्यान में रखते हुए, यहाँ पे क्या था, प्लस था, इधर भी क्या है, प्लस है, इसके लिए इधर भी क्या आएगा, प्लस, ठीक है ना। ऐसे ही होता है ना अपना, प्लस 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 रहता है, माइनस माइनस ये भी हो जाता है प्लस। यानी एक भी अगर साइन चेंज हो गई, प्लस माइनस हो गया, तो आंसर क्या आएगा, माइनस, माइनस प्लस में हो गया माइनस, ठीक है। अब क्योंकि इधर भी प्लस था, इधर भी प्लस था, तो प्लस प्लस प्लस, ठीक है। अब देखते हैं आगे, तो ये हो गया x² -9x -6x +54। अच्छा ये दोनों में कॉमन क्या है, अभी हम लोग को खाली पेयरिंग करना होता है, पेयर बनाने का रहता है। ये दोनों की एक पेयर होगी और ये दोनों का एक पेयर। अब ये दोनों में कॉमन क्या है, तो x कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ से अगर x गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, x ओनली, x² था ना, मतलब 2 टाइम्स x था वो, तो एक x कॉमन लिया तो क्या बचा, खाली सिंगल x, और यहाँ पे आएगा -9। इतना क्लियर है। अब देखो ये -6, अब ये दोनों में कुछ कॉमन लग रहा है कि कुछ है कॉमन, तो कुछ, मुझे तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, ठीक है। इसको ऐसे लिखते हैं, -6x + 54 को क्या लिखूंगा मैं, 9 × 6 = 0, ठीक है। तो ये एज इट इज x × x -9। अब ये दोनों में कॉमन क्या है, देखो 6 कॉमन है, अगर 6 यहाँ से जाएगा तो क्या आएगा, x, और यहाँ से 9 आएगा। अब देखो यहाँ पे आइए कि सिंबल कौन सा लेना है, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, माइनस लेता हूँ, -6x। अब देखो कौन सा, और कभी भी यही लेना रहता है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा आएगा, मैं इसके लिए रुका था, देखो यहाँ से मैंने -6 को लिया कॉमन,
अब अगर मैं यहाँ पे माइनस लगाता हूँ तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे प्लस लगा दिया होता तो क्या बनता है, माइनस प्लस माइनस हो जाता, तो वो रॉन्ग हो जाता, ठीक है ना। ठीक है, पहला से मैं थोड़ा हार्ड जा रहा हूँ, आई नो, ठीक है। अब ये x-9 इसको एक बार लिखने का, और जो रिमेनिंग है उसको एक बार लिखने का, और यहाँ पे इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो एक बार लेने का x-9 इज इक्वल्स टू जीरो, और x-6 इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो। तो इसको करेंगे सॉल्व, तो x क्या है यहाँ पे +9, और x मिला हमारे को यहाँ पे 6। सो 6 and 9 are the roots of given quadratic equation. ठीक है ना। कि अब ये कैसे आया है, इसके लिए मैं एक बार और इसको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है ना। देखो, पहली स्टेप क्या करना रहता है, ये जो कांस्टेंट है उसको और एक्स स्क्वायर के साथ जो है, जिसको हम लोग कोएफिशिएंट बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो उसकी होती है मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ भी प्लस था, इधर भी कुछ नहीं, मतलब क्या है, प्लस है, तो 54 बनेगा, 54 आया एज इट इज। और क्योंकि प्लस था इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा प्लस। अब हमको क्या करना रहता है नेक्स्ट स्टेप में, कि हमको दो फैक्टर्स, यानी दो ऐसे नंबर्स फाइंड आउट करना है जिसकी मुझे मल्टीप्लिकेशन करने पर 54 आएगी। तो 18 × 3 भी था, और 9 और 6 दोनों भी था। अब अगर मैं 18 और 3 लेता तो देखो क्या था, यहाँ पे क्या था, 15 के साथ माइनस था, तो बाय डिफॉल्ट पहले वाले के साथ तो माइनस तो लगेगा ही, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिखा था -18 और -3, क्योंकि मुझे ऊपर क्या करना था, प्लस लेना था, तभी तो माइनस माइनस प्लस बनेगा। तो ये क्या हो जाता है, 18 3 54। तो ये ऊपर वाले तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी, बट नीचे क्या था कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, 15 आना चाहिए, ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे 15 आना चाहिए। तो ये -18 था, और -3 करने पे -21 आ रहा था, तो वो हो रहा था रॉन्ग। इसलिए दूसरा फैक्टर हम लोग ने क्या लिया, 9 और 6 लिया। 9 × 6 54 आता है, क्योंकि -9 -6 क्या हो गया, +54। और -9 और -6 क्या होता है, -15 होता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट सम पे कराता हूँ तो फिर और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेकेंड में का इक्वेशन दिया है, x² + x -20 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो, इधर भी कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है। अभी स्टार्टिंग इसलिए मैं सब लिख रहा हूँ 1 वगैरह, नहीं तो 1 वगैरह लिखने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। इज इक्वल्स टू 0 एज इट इज। अब देखो यहाँ पे 21 × 21, 20 × 1 विच इज 20, ठीक है। अब ये क्या था, माइनस, यहाँ पे क्या है, प्लस, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया -20। अब देखो, हमको अब ऐसे दो नंबर, दो फैक्टर्स लेने हैं जिसकी मल्टीप्लिकेशन क्या आएगी, 20, और जिसका ऐड करने पे या फिर सब्ट्रैक्शन करने पे क्या होता है, हमको 1 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 1 है ना। देखते हैं, तो मैंने लिया 5 4। अब देखो क्या लेना है, यहाँ पे क्या प्लस है, तो बाय डिफॉल्ट इधर पहला तो प्लस ही आएगा। अब ये कैसा है, इधर लिख देता मैं, +5 × 4। तो ये क्या था, इसका आंसर क्या आता, +20 आता, लेकिन मेरे को तो चाहिए -20। तो ये क्या करूँगा मैं, इसकी कर दूँगा माइनस, माइनस साइन लगाया, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, 5 4 20, ठीक है। समझा नहीं कैसे करते, क्योंकि यहाँ पे 20 माइनस में था, ये 20 हमको कैसे कहता, माइनस में चाहिए था ना। तो 5 × 4, और ये माइनस एज इट इज। अब नेक्स्ट क्या था, कि दोनों का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो 5 में से 4 माइनस गया, मतलब 5 - 4 विच इज 1, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पे करेंगे पुट, तो x पहला वाला एज इट इज लिखने का, दूसरा ये +x था, इसकी जगह पे ये 2 लिखने का, लास्ट सम में 15x था, उसकी जगह पे 9 और 6 लेके आए थे इसी तरह। तो यहाँ पे आएगा x की जगह पे +5x -4x, ठीक है। ये सेंटर वाले की जगह पे, तो बाकी का एज इट इज लिखेंगे, तो -20 इज इक्वल्स टू 0। अब इनके हम लोग ग्रुप बनाएंगे, पेयरिंग करेंगे, तो ये दोनों की एक पेयर हो गई, और ये दोनों का, ठीक है। अब ये दोनों में कॉमन क्या है, तो x है, x गया तो क्या बचा यहाँ से, x + 5, ठीक है ना। ये x² मतलब होता है x × x,
तो एक एक्स मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बचा, एक ही एक्स बचेगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब यहाँ पे क्या है, -4x -20, यानी ये दोनों में कुछ कॉमन था ही नहीं। मैंने तो 20 को मैंने लिखा 5 × 4 और यहाँ पे आएगा =0। तो ये तो पार्ट एज इट इज x × x + 5। यहाँ से -4 कॉमन लेंगे। ठीक है, अब -4 गया तो यहाँ से क्या बचेगा, x और यहाँ से बचा 5। अब देखो -4 अगर मैं यहाँ पे प्लस लेता हूँ तो माइनस प्लस क्या बनेगा, माइनस। ठीक है, और अगर ये -5 में एज इट इज लिखता हूँ तो ये क्या बनता है, माइनस माइनस प्लस। इधर प्लस थोड़ी है, यहाँ पे क्या माइनस है ना, इसलिए इधर प्लस लेना पड़ेगा। एकदम ध्यान से करना है, ठीक है ना, कॉमन ले रहे हैं ना, तो ये जो बेसिक है ये पता होनी चाहिए कि प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे आएगा =0 एज इट इज। ये दोनों कॉमन है, x + y, उसको एक बार लिखेंगे और जो बच गया उसको एक ब्रैकेट में, x - 4 = 0। अब x + 5 = 0 और x - 4 इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो हमको देयरफॉर x की वैल्यू क्या मिली, -5, और x की वैल्यू क्या मिली यहाँ से हमको, +4। इतना क्लियर है। तो लास्ट में ये आंसर लिखेंगे हम लोग। सो -5 and 4 are the roots of given quadratic equation, given quadratic equation। ठीक है ना, इतना क्लियर है। सॉरी, हमेशा ना फर्स्ट स्टेप ये निकालना सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है, क्योंकि ये इसी के जार है कि क्या फैक्टर लेना है और कौन सी साइन आएगी, किस फैक्टर के साथ कौन सी साइन आएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड, 2y² + 27y + 13 = 0। ठीक है, अब यहाँ तो समझो ऑलरेडी y² के साथ कोएफिशिएंट है, +27y + 13 = 0। इसकी और इसकी करते हैं हमेशा मल्टीप्लिकेशन, लास्ट वाला यानी कांस्टेंट और x² के कोएफिशिएंट की होती है मल्टीप्लिकेशन। तो 13 × 2 क्या हो गया, 26। ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो प्लस प्लस क्या रहेगा, प्लस। अब 26 के हमको ऐसे दो फैक्टर लेने हैं जिसकी मल्टीप्लिकेशन करने पे 26 और ऐड करने पे 27, ऐड या सब्ट्रैक्ट। ठीक है ना, लास्ट में हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, कभी ऐड भी करना पड़ सकता है। तो देखो क्या लेनी चाहिए, 26। देखो 13 × 2 भी 26 होता है, लेकिन मैं 13 और 2 को ऐड करूँगा तो आंसर कितना आएगा, 15। तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे दोनों को ऐड करके 27 लेके आना है। तो ऐसा तो एक ही नंबर है, वो है 26 × 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, प्लस, तो इधर प्लस लेंगे। अब नीचे देखते क्या है, ऊपर भी क्या है, प्लस है। तो अगर मैं यहाँ पे प्लस लूँगा तो प्लस 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 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस रहा तो इसमें एक आध की जो सिंबल है वो चेंज होगा। बेसिक है ये, आपको रिलेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, अब 2y² को मैं एज इट इज लूँगा, 27y की जगह पे 26y + 1y मतलब y और +13, यहाँ पे आएगा =0। अच्छा, ये दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, एक तो y तो है ही, लेकिन यहाँ पे 2y कॉमन है। जैसे मैं यहाँ से 2y लेता हूँ तो यहाँ से क्या बचेगा, y प्लस ये 26 था, तो इसको मैं 13 × 2 लिख सकता हूँ ना, 13 × 2। तो 2 तो मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ से क्या बचा, 13। ठीक है, y क्योंकि कॉमन ले लेते तो y आएगा बाहर, 2y कॉमन आ गया तो यहाँ से बचा 13, यहाँ से बचा ओनली y। ठीक है, अब यहाँ से तो कुछ कॉमन आएगा ही नहीं, 2y और यहाँ पे क्या आएगा, y + 13। = 0। अब ये y + 13 दोनों में से कॉमन लेंगे, तो यहाँ से क्या बचा, 2y प्लस, अब ये बाहर आ गया तो इधर क्या बचा, 1 = 0। 1 कैसे बचा मालूम है ना, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब बाय डिफॉल्ट तो 1 रहता ही है,
अब इसको कॉमन ले लिए तो इक्वल टू, तो क्या आएगा यहाँ पे +1 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट y प्लस 13 इज इक्वल टू 0 और 2y प्लस 1 इज ऑल्सो इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पीछे हमको क्या मिला था, y प्लस 13 इज इक्वल टू 0 और 2y प्लस 1 इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो हमको यहाँ से y क्या मिला, -13। ठीक है, और यहाँ से हमको क्या मिलेगा, 2y इज इक्वल टू +1, यहाँ पे गया तो -1, और हमको तो y चाहिए, तो y क्या आएगा, -1/2। ठीक है, तो ये भी हो गया इसका रूट, और इधर से ये, सो -1/2 and -13 are the roots of given quadratic equation। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक, अगर अब भी नहीं समझा तो आप वीडियो को पॉज करो, फिर से रिवाइंड करो। ठीक है, और मैं और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करने की ट्राई करता हूँ। ठीक है ना, सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।